दिल्ली इलेक्शन 2025 की फाइनली रिजल्ट्स आ चुकी हैं, जिसके बाद से बीजेपी वापस से सत्ता में आ चुकी है, आपको हराते हुए करीब 27 साल के बाद। सबसे बड़ी खबर दिल्ली विधानसभा चुनावों की, अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार गए हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हो सकता है बीजेपी की इस बार दिल्ली में वापसी हो जाए सत्ता में और वो अपनी सरकार वापस से बना पाए। आखिर ये कैसे होगा कि बीजेपी ने आपको हराते हुए अपनी वापस से सरकार बनाई है पिछले करीब 27 साल के बाद? आखिर क्या थी इसकी वजह और ये ऐतिहासिक जीत की वजह क्या थी और ये कैसे हुआ और आपकी कहां गलती थी, किन वजह से आपकी इतनी बड़ी हार हुई है? नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन गौरव और आप सभी का स्वागत है हमारे आर्यन गौरव की इस मेन चैनल पे। और आज हमारा जो टॉपिक होने जा रहा है वो दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट 2025 होने जा रहा है। जैसा कि आपको भी अब तक खबर लग गई, दिल्ली में बीजेपी की वापसी हो चुकी है करीब 27 साल के बाद और आपको हराते हुए बीजेपी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। आज के हम इस वीडियो में हर चीज को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की वजह क्या थी। दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट 2025 के अकॉर्डिंग टोटल 70 विधानसभा सीट्स हैं, जिसमें से बीजेपी ने करीब 47 से 48 सीट्स को अचीव करा है और इसी के साथ आम आदमी पार्टी को मात्र 22 से 23 सीट मिले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। एक तरह से बहुत बड़ी हार है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि पिछले 10 साल से पिछले 2 बार से उनकी सरकार थी दिल्ली में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर वो कौन से मुख्य चेहरे हैं जिनकी सबसे बड़ी हार हुई है। तो पहले हमारे अरविंद केजरीवाल जी, जो कि आम आदमी पार्टी के सबसे मुख्य चेहरे हैं और उनकी हार हुई है नई दिल्ली विधानसभा सीट से और उनकी उम्र करीब है 56 साल। उसके बाद से हमारे सबसे मुख्य चेहरा है मनीष सिसोदिया जी, जो कि इलेक्शन लड़ रहे थे जंगपुरा से और वो भी हार चुके हैं। उनकी उम्र करीब 52 ईयर्स। इसी के साथ जो तीसरे मुख्य चेहरे हैं सत्येंद्र जैन जी हैं, जो कि सकरपुरा बस्ती से इलेक्शन लड़ रहे थे और उनकी उम्र करीब 60 साल है, वो भी इस चुनाव में हार चुके हैं। इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं, जिसमें है सोमनाथ भारती जी, जिन्होंने मालवीय नगर से अपना इलेक्शन का पर्चा भरा था। एक और सबसे बड़ा मुख्य चेहरा है वो है सौरभ भारद्वाज जी का, जो कि ग्रेटर कैलाश इलेक्शन में थे और वो भी हार चुके हैं। आम आदमी पार्टी की ही अतिशी जैन जी है, जो कुछ टाइम के लिए दिल्ली की सीएम भी रह चुकी हैं, तो उनको जीत हासिल हुई है। तो एक तरह से मैं ये देख पा रहा हूँ कि इलेक्शन 2025 के बाद से जब असेंबली बनेगी और जब विपक्ष में बैठेगी आम आदमी पार्टी, इसमें से जो आम आदमी पार्टी के मुख्य चेहरे हैं अरविंद केजरीवाल जी, सौरभ भारद्वाज जी, सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी, उस सदन में यही नहीं होंगे और एकमात्र जो मुख्य चेहरे की बात करें जो वहां अवेलेबल होंगी वो होंगी हमारी अतिशी जैन जी। अब देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में ये आखिर असेंबली कैसे चलता है। 27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली में वापसी होते के साथ साथ एक तरह से आम आदमी पार्टी तो विपक्ष में है और कांग्रेस का तो बिल्कुल ही सफाया हो चुका है। मतलब उनका तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आने वाले टाइम में वो पार्टी रहने वाली भी है या पूरा ही खत्म हो जाएगी। अपने इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए एक आर्टिकल देखते हैं द ललन टॉप की तरफ से। मैं उनको कहना चाहता हूं केजरीवाल को चाहे जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कुल सीटें 70 आम आदमी पार्टी को मिली 22 और भाजपा को, जो कि विजेता है, मिली 48। नतीजों के बाद 8 फरवरी की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय कमलम पहुंचे। कहा, शॉर्टकट की पॉलिटिक्स करने वालों का शॉर्ट सर्किट हो गया है। एक पार्टी का ग्राफ ऊपर गया, दूसरी पार्टी का ग्राफ नीचे आया। एक तीसरी पार्टी भी है जिसने अपने प्रदर्शन को बरकरार रखा। नाम कांग्रेस पार्टी, प्रदर्शन 0 का 0। फाइनली आपको सब चीज समझ आ रही है कि कैसे कैसे क्या हुआ। अब इसी वीडियो में हम और आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बीजेपी की जीत के बाद से बीजेपी की तरफ से दिल्ली के सीएम के रूप में, चीफ मिनिस्टर के रूप में किसका चेहरा होने जा रहा है। तो एक बात इसे फटाफट से क्लियर करने के लिए एक और आर्टिकल देखते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं कि इस बार के रेस में कौन कौन आगे हैं और किन की ज्यादा उम्मीद है कि वो सीएम बन सकते हैं। हम दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री कौन हो सकते हैं उसकी बात करते हैं और इसी क्रम में सबसे पहला जो नाम आता है वो उस व्यक्ति का नाम आता है जिन्हें दिल्ली में बीजेपी के प्रदर्शन के बाद मैन ऑफ द मैच कहा जा रहा है। परवेश वर्मा की हम बात कर रहे हैं। नई दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को कल आवेदन पत्र दूंगा 100 साइन कराने के बाद। लेकिन जो आप लोगों का दूसरा निर्णय है वो भी मेरी सराखों पर, कि अगर शीला दीक्षित जी डर के मारे नई दिल्ली विधानसभा छोड़ देती हैं और किसी और विधानसभा से चली जाती हैं, तो जिस विधानसभा में जाएंगी मैं चुनाव उसी विधानसभा से लड़ूंगा। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शीला दीक्षित को सीधे चैलेंज देकर हराया, तो साथियों घर घर जा रहे हैं हम लोग, दिल्ली में गली गली में जा रहे हैं। चारों तरफ से जनता की एक ही आवाज है कि सर जी किसी भी तरह से शीला दीक्षित से दिल्ली को मुक्ति मिलाओ, किसी भी तरह से शीला दीक्षित से मुक्ति दिलाओ। सारी दिल्ली शीला दीक्षित को हराना चाहती है। क्यों हराना चाहती है शीला दीक्षित को? क्योंकि भ्रष्टाचार की प्रतीक बन गई है, भ्रष्टाचार की सिंबल बन गई है शीला दीक्षित दिल्ली के अंदर।
नवंबर के महीने में भ्रष्टाचार का पहला स्तंभ गिरेगा इस देश के अंदर। 12 साल बाद उनकी भी ठीक उसी तरह से विदाई हो चुकी है। यमुना मैया की, यमुना मैया की। अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को ललकारा, भ्रष्टाचार का प्रतीक बताकर चुनाव लड़ा, जीता और दिल्ली मुट्ठी में कर ली। बिल्कुल इसी तरह से प्रवेश वर्मा ने ये कमाल कर दिया है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को पहले भ्रष्टाचार पर घेरा और उन्हें मात देकर अरविंद केजरीवाल को शीला दीक्षित की तरह हार का कड़वा घूंट पीने को मजबूर कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या केजरीवाल को उनके सियासी करियर की पहली करारी शिकस्त देने वाले प्रवेश वर्मा दिल्ली के नए मुख्यमंत्री होंगे? मैं बड़ा जो स्पिरिचुअल आदमी हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा खुशी होती है तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होता, बहुत ज्यादा दुख होता है तो बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता। तो जो भी पार्टी का विधायक दल तय करेगा, जो पार्टी की लीडरशिप तय करेगी, वो सभी को मंजूर होगा। मुख्यमंत्री के सवाल पर प्रवेश वर्मा भले ही संभल कर बैटिंग कर रहे हो, लेकिन चुनाव गवाह कि उन्होंने जिस तरह से केजरीवाल का मुकाबला किया, उसने उन्हें नतीजों से पहले ही मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया था। पूरे चुनाव में अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा की जनता को समझाते रह गए, लेकिन लोगों ने प्रवेश वर्मा को ही सुना। आई होप धीरे धीरे आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जा रहे होंगे और आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि आखिर क्या वजह थी, क्या सीन था। इसी के साथ मैं और आगे बढ़ूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि आखिर आम आदमी पार्टी की इतनी बुरी हार कैसे हो गई। उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, जो भी करा था पास्ट में, जैसे कि वो बताते आ रहे हैं, आंकड़े बताते आ रहे हैं, पर इतनी बड़ी हार कैसे हो सकती है किसी पार्टी के लिए। तो एक बार इसे अच्छे से जानने के लिए हम एक और आर्टिकल लिखेंगे जिसके माध्यम से, जिसमें सारी चीजें डिस्कस की हुई है और उसके बाद से सबकी दिमाग खुल जाएगी और पता चलेगा हमें कि क्या वजह थी हार की। और आगे की वीडियो देखने से पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके और एक अच्छा सा कमेंट दे दो गाइस प्लीज। जिस दिल्ली से आम आदमी पार्टी के रूप में नई राजनीति की आंधी उठी थी, उसी दिल्ली में वो आंधी शांत हो गई। हमने शांत कहा, अंत नहीं, क्योंकि राजनीति में किसी के अंत की भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इसी दिल्ली में 1993 के बाद से कई चुनाव हारने वाली बीजेपी 26 साल बाद चुनाव जीती है। बीजेपी के लिए यह जीत ऐतिहासिक है और जाहिर है बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता और समर्थक बहुत खुश होंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी की हार से केवल बीजेपी खुश नहीं होगी, कांग्रेस भी होगी और वो लोग भी होंगे जो भाजपा के विकल्प में अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ खड़े होते नजर आते हैं। बीजेपी की यह पहली जीत है जिससे उसे हराने की चाह रखने वालों को भी संतोष हुआ होगा। बीजेपी के लिए दिल्ली में यह जीत आसानी से नहीं मिली है, पूरी ताकत उसने झोंकी है तब मिली है। याद रखना चाहिए कि 2008 में कांग्रेस का वोट 40% से ज्यादा होता था, लेकिन उसका वोट 2 अंकों में भी नहीं रहा। इसके बाद भी बीजेपी का वोट 2013 में भी 33% से ज्यादा था। बीजेपी का आधार मजबूत रहा, तब भी उसे कम सीटें मिली। 2015 से लेकर इस चुनाव में बीजेपी का वोट बढ़ता भी रहा। आम आदमी पार्टी की हार क्या केवल सरकार के काम के खिलाफ नाराजगी की हार है? सरकार के काम का रोल तो होता ही है, जनता इसे परखती ही है, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के हारने के और क्या क्या कारण हो सकते हैं। क्या विचारधारा का भी कोई रोल रहा होगा? हम इस सवाल पर बाद में आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हो रही है। बीजेपी के लिए यह बड़ा सियासी लम्हा है। 2014 में मोदी लहर थी और उस लहर के दौरान 2015 में जब विधानसभा के चुनाव हुए, दिल्ली की जनता ने दिल्ली के लिए बीजेपी को नहीं चुना। 2019 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने बीजेपी को नहीं चुना। जिस दौर में मोदी के सामने कोई नहीं टिक पाया, उस दौर में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को जिस तरह से हराया है, बीजेपी ने सत्ता लेकर भी इस बार आम आदमी पार्टी को उस तरह से नहीं हराया। 2015 में बीजेपी को दिल्ली में 3 और 2020 में 8 सीटें आई थी। 2020 के मुकाबले बीजेपी का वोट प्रतिशत 60% बढ़ा है और आम आदमी पार्टी का करीब 10% घट गया है। सोचने की बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी कमजोर तो पड़े, मगर उस स्थिति में केजरीवाल की पार्टी चुनाव हार गई। 27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनेगी और 2013 के बाद दिल्ली में केंद्र और राज्य दोनों में एक पार्टी की सरकार होगी। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। नई दिल्ली की जिस सीट से उन्होंने 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराकर तहलका मचाया था, उसी सीट से चुनाव हारे हैं। प्रवेश वर्मा से हार गए। कांग्रेस के संदीप दीक्षित को मात्र 4,500 के आसपास वोट मिले, इसलिए यह कहना सही नहीं होगा केजरीवाल को कांग्रेस ने हराया है। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हराया है। मनीष सिसोदिया भी हार गए, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन भी हार गए।
जीतने वालों से ज्यादा चर्चा हारने वालों की हो रही है, क्योंकि इनके सामने बीजेपी कई प्रयासों में भी नहीं जीत पाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह चुनाव जीत गई हैं, लेकिन अब इस जीत का कोई मतलब नहीं रहा। आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले ही हार का अंदेशा कर लिया था। केजरीवाल जेल से बाहर आते ही अपना पद छोड़ देते हैं और आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री बना देते हैं ताकि केजरीवाल चुनाव पर ध्यान दे सकें। इसके बाद भी केजरीवाल अपनी पार्टी को जीत नहीं दिला सके और अपनी भी सीट नहीं बचा पाए। आम आदमी पार्टी को यह भी सोचना होगा कि क्या मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला सही था। यह भी सोचना होगा कि आतिशी सिंह का दिल्ली की जनता के साथ कोई जुड़ाव क्यों नहीं बना, या उनकी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाता तब क्या होता। तीसरा सवाल है कि 20 से अधिक विधायकों के टिकट काटे गए या बदले गए, जो बता रहा है कि आम आदमी पार्टी जनता की नाराजगी को भांप गई थी। बीजेपी भी चुनावों के वक्त अपने विधायकों और सांसदों के टिकट खूब काटती है और उसे फायदा हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी का अपने विधायकों का टिकट काट देना या बदल देना सफल साबित नहीं हुआ। जाहिर है जनता में नाराजगी विधायकों को लेकर उतनी नहीं रही होगी जितनी पार्टी और सरकार के काम को लेकर रही होगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि यह नतीजा बीजेपी की जीत कम, केजरीवाल की हार ज्यादा है। लोगों ने उन्हें परेशान होकर हराया है। अगर आप वीडियो के एंड तक आ गए हो तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। इसी के साथ मैं भी बीजेपी पार्टी को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 27 साल बाद उनकी दिल्ली में वापसी हुई है। एंड आई होप कि उन्होंने जो जो अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था अपने जनता से कि हम ये देंगे वो देंगे, जितनी कुछ थी, जो कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज अब जाकर मेरी पिछली वीडियो देखिए। आई होप मैनिफेस्टो में दिए हुए सारे वादों को वो पूरा करे और दिल्ली की जनता की सेवा करते रहे। साथ साथ केंद्र में भी उनकी सरकार है, तो आई होप कि केंद्र और राज्य सरकार की तालमेल अच्छे से बैठी रहेगी और अच्छे से काम होगा। इस वीडियो को करते हैं यही खत्म। मिलता हूं मैं बहुत जल्द आपको एक नई वीडियो के साथ। तो तक ले बाय बाय गाइस, सी यू सून। जय श्री कृष्ण।